So, Jain Defense aspirants, how are you all doing? I hope you all are doing very great. And once again, I welcome you all on our YouTube channel, The Fauji Campus. As we all know कि इंडियन आर्मी ने TS51 यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन आउट कर दी है एंड मोस्ट ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल भी चुकी होगी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक यूट्यूब चैनल्स और काफी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी. बस इन दिस वीडियो ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरे फ्रेंड्स के जो भी जो टीएस रिकमेंडेड है अभी ओटीए में ट्रेनिंग के अंदर है, उन सबसे जितनी मैंने बातें की हैं उनके बेसिस पे इलेबोरेटली मैं आपको समझाऊंगा दैट व्हाट कैन बी द कट ऑफ और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑन प्रैक्टिकल बेसिस. सो इफ यू आर न्यू टू द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल फॉर फर्दर अपडेट्स. तो एज वी ऑल नो, TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम, where you become an officer in the prestigious armed forces of India without giving any written exam. Yes, you heard it right. As we all know that यहाँ पे आपकी जेई की परसेंटाइल के बेसिस पे you get a chance to appear for the SSB interview, 5 days SSB interview. उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. ये जो TS51 की नोटिफिकेशन है, इसका जो कोर्स है it will begin from 24th of July 2024. यानी कि जो वैकेंसीज है 90 टेंटेटिव वैकेंसीज, उनकी जो ट्रेनिंग शुरू होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 24th ऑफ जुलाई 2024 और इनकी जो एसएसबीज होंगी वो अराउंड फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरुआत में शेड्यूल होंगी टीएस कैंडिडेट्स के लिए. अभी इंडियन आर्मी ने कुछ चेंजेस किए हैं फॉर द कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम. अभी जैसा कि एज वी ऑल नो दैट TS50 से पहले टिल TS49 सिर्फ आपके एसएसबी के मार्क्स जुड़ते थे इन द मेरिट मेकिंग ऑफ द टेक्निकल एंट्रीज कोर्स. अभी व्हाट इंडियन आर्मी हैज डन कि आपके जेई में जितने नंबर हैं वो भी आपके जुड़ेंगे इन द मेरिट मेकिंग ऑफ द फाइनल मेरिट. तो यस, आपके जेई के नंबर भी डिसाइड करेंगे दैट वेदर यू विल गेट इनटू द मेरिट और नॉट. एक और जो बम मारा था अभी इंडियन आर्मी ने, दैट एज को कम किया गया था लेकिन स्टिल इट रिवर्टेड बैक. अभी 2 जनवरी 2005 से बाद का होना चाहिए और दिसंबर 2008 से पहले का होना चाहिए. बिटवीन दिस एज गैप इज ओके. नाउ कमिंग टू इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है. कट ऑफ के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप अगर एनालाइज करो, सो द कट ऑफ फॉर टीएस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड. वो कभी भी कुछ भी कर सकती है. इट्स लाइक सांप, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है. लेकिन स्टिल देयर आर सम प्रैक्टिकल थिंग्स जिनको ध्यान में रखते हुए हम कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ टीएस की एंट्री साल में 2 बार निकलती है. वी ऑल नो दैट टीएस की एंट्री साल में 2 बार निकलती है. इसलिए जो पहला वाला टीएस होता है where everyone is excited to apply, वहां पे बहुत कट ऑफ जाती है because the number of applications are quite high. जैसे कि कई बार TS1 की कट ऑफ जो अभी तक लोएस्ट गई है इट्स अराउंड 1,90,000. 1,90,000 रैंक तक आपको TS1 में जो है एसएसबी देने को मिल जाती है एट हाईएस्ट. लेकिन जब टीएस की दूसरी नोटिफिकेशन आउट होती है इन द ईयर, उस टाइम पे जो सीरियस बच्चा होता है, बिकॉज काफी बच्चे कॉलेज में सेटल हो चुके होते हैं, काफी बच्चे जिनका एनडीए क्रैक होता है वो एनडीए जा चुके होते हैं एंड मोर और लेस सब सेटल हो चुके होते हैं. तो इस टाइम तक जो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए डेडिकेटेड होता है वो ही बच्चा अप्लाई करता है. सो द नंबर गेट्स टू हाफ. आधे बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं ड्यू टू विच कट ऑफ बहुत नीचे गिरती है. 9 लाख रैंक तक कट ऑफ देखी गई है. इवन इन नेवी टेक 75 परसेंटाइल तक पे बच्चों के एडमिट कार्ड लौट के आए हैं. अभी इस वाले के लिए व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इज, अगर आपकी 4 लाख रैंक है प्लीज डू अप्लाई फॉर टीएस. आई रिपीट, अगर आपकी 4 लाख रैंक है प्लीज डू अप्लाई फॉर टीएस. और अगर आपकी 4.25 लाख तक भी गई है सो प्लीज डू अप्लाई. लेकिन उससे नीचे आई विल से दैट प्लीज ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम. अभी कुछ बच्चे सोचेंगे फायदा क्या है डालने का, नंबर कम है, जेई के जो टॉपर है वही रिकमेंड होके वही जो है एकेडमी पहुंचेंगे. यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जरूरी नहीं है कि एसएसबी में वो बच्चे रिकमेंड हो जो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार हैं, जो जेई में टॉपर है. नो, मीडियोकर इज द गेम. जो बच्चे मीडियोकर होते हैं ना, 80 से 85 90 परसेंटाइल, वो कहीं ना कहीं बाजी मारते हैं. सो अगेन माय प्रेडिक्शन इज कि 4 लाख से 4.25 लाख के ब्रैकेट में 4.25 लाख से ऊपर भी आप अप्लाई करो. ग्रीन फ्लैग. अभी एक और चेंज जो इंडियन आर्मी ने किया है, द ट्रेनिंग पीरियड यूज्ड टू बी ऑफ 5 इयर्स. 5 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहता था फॉर द कैडेट्स ऑफ जो है टेक्निकल एंट्री स्कीम. लेकिन अभी जो चेंजेस हुआ है वो 3 इयर्स इन रिस्पेक्टिव टेक्निकल एकेडमी और 1 साल इन आईएमए. After that, you will be granted with the post of lieutenant, and thereon your career in the armed forces begins.
So this was all about today. I hope you understood the video and you will act accordingly after taking practical measures in your mind. Jai Hind, we'll meet in the next video.